जी बच्चों, तो मैंने कहा था कि पॉज करना, वो पॉज की जगह मुझसे बटन गलत दब गया। तो खैर अब हम इसको कर देते हैं लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 2। ठीक है मेरा बच्चा? तो लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 2। तो अब मैं फिर ये इसकी न्यू वीडियो अब आपको बना कर दे रहा हूँ, दैट इज़ 2 किंगडम सिस्टम एंड 3 किंगडम सिस्टम। लो मेरा बच्चा, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया। मैं ज़रा पकड़ लूँ अपने मार्कर्स। जनाब अली, हमारा टॉपिक है जी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? आज हम जानते हैं कि टोटल 5 किंगडम्स हैं, टोटल 5 किंगडम्स हैं, लेकिन स्टार्ट बेटा 2 किंगडम्स से हुआ था। स्टार्ट किससे हुआ था? 2 किंगडम्स से। क्लियर हो गया? और वो 2 किंगडम्स कौन से थे? वो हैं 2 किंगडम्स थे, प्लांटी एंड एनिमेलिया। क्या मेरे बच्चा? प्लांटी एंड एनिमेलिया। 2 किंगडम सिस्टम का पॉइंट 1 मेरे बच्चों ने याद रखना है कि दिस इज द ओल्डेस्ट सिस्टम। तो अगर आपको एमसीक्यू आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो मेरे बच्चों ने कहना है 2 किंगडम सिस्टम इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। डन हो गया? तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज द ओल्डेस्ट सिस्टम। नंबर 2, तमाम ऑर्गेनिजम्स को, ऑल ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में तोड़ दिया था। नंबर 1 प्लांटी में, नंबर 2 एनिमेलिया में। किस किस में मेरा बच्चा? प्लांटी में और एनिमेलिया में। क्लियर? तो कितने किंगडम्स में तोड़ा गया था? चूंकि नेम हमने 2 किंगडम्स बोला है, तो 2 किंगडम्स कौन कौन से थे? एनिमेलिया एंड प्लांटी, या प्लांटी या एनिमेलिया। इजी मेरा बच्चा? क्या फ़र्क था इन दोनों में? तो आपकी बुक में पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ, आप चाहो तो इसको पॉइंट्स में तोड़ लेना। प्लांटी के ऑर्गेनिजम्स जो थे, दे प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो जी हाँ, प्लांट्स एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल है, सॉइल से वाटर ले लेंगे जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल है, और बना देंगे क्या मेरा बच्चा? ग्लूकोज जो कि ऑर्गेनिक है, और साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देंगे। तो जी हाँ, plants can prepare their food from simple inorganic materials। तो ये inorganic material से अपना organic food बना लेते हैं। क्या animals ऐसा कर सकते हैं? No, they cannot synthesize their own food। वो अपना food नहीं बना सकते, चाहे inorganic material हो या organic हो, उनके cells खुद से food नहीं बना सकते, उन्हें food खाना पड़ता है, उन्हें फूड खाना पड़ता है। डन? ना सिर्फ ये अपना फूड बनाते हैं, बल्कि ये अपनी बॉडी में उसको स्टोर भी कर सकते हैं, ये उस फूड को स्टोर भी कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड प्रिपेयर करें फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, और अपने अंदर उस बनाए हुए फूड को स्टोर भी कर लें, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं मेरा बच्चा? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। जबकि दूसरी तरफ वो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड दे डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ्स, और वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड करें? इन पे डिपेंड करें। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। तो जी हाँ, एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ्स है। वाई? हेट्रोट्रॉफ्स की डेफिनेशन भी ये आप इसको बना सकते हो, दी ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड दे डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ्स, दे डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ्स, या फिर हेट्रोट्रॉफ्स, दूसरे हेट्रोट्रॉफ्स को भी खाते हैं। तो जी हाँ, ये डेफिनेशन क्या हो गई? हेट्रोट्रॉफ्स की। तो एनिमल्स सारे के सारे बेटा हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, तो हेट्रोट्रॉफ्स दूसरे हेट्रोट्रॉफ्स को भी खाते हैं, और एनिमल्स ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं फॉर फूड। क्लियर हो गया बच्चा? अब पता है ना कि हमारे पास टोटल किंगडम्स कितने हैं? 5 हैं। अब 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ड्रॉबैक्स क्या थे, नुक्स क्या थे? तो सुन लो।
इसमें ये नुक्स थे बेटा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम। ये अलग से पुत्र शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि टू किंगडम सिस्टम के ड्रॉबैक्स बयान करें। तो पता लगता है कि टू किंगडम सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं कि नंबर 1, कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एग्जाम्पल यूग्लिना, जो प्लांट और एनिमल दोनों की तरह है। कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों की तरह है। किसकी तरह बेटा? प्लांट एंड एनिमल दोनों की तरह है। तो उनको किस में रखेंगे भाई? प्लांटी में रखेंगे कि एनिमलिया में रखेंगे? तो फिर ये एक डिफेक्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 किंगडम सिस्टम में ये डिफेक्ट नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स और एनिमल्स जैसे हैं उनको एक सेपरेट किंगडम दिया हुआ है। जो प्लांट की तरह भी एनिमल की तरह भी उनको एक सेपरेट किंगडम दिया हुआ है। नंबर 2 मेरा बच्चा, टू किंगडम सिस्टम इग्नोर्स डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो पता ये लगा कि जनाब टू किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का फ़र्क भी नहीं रखा गया इसमें। इसका मतलब कि प्रोकैरियोट्स ज़रूर फिर प्लांटी में पड़े हुए होंगे। तो जी हाँ, ये देखो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया क्या है बेटा? प्रोकैरियोट्स हैं। तो पता ये लगा प्रो का मतलब बिफोर, कैरियो से मुराद न्यूक्लियस, तो बिफोर न्यूक्लियस। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है, वो प्रोकैरियोट्स हैं। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कौन है? यू मीन्स ट्रू एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जिनके सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस पड़े हुए हों। ट्रू न्यूक्लियस वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, उन दोनों को भी इकट्ठा किया हुआ है, गधे घोड़े सारे इकट्ठे किए हैं। डन। एंड लास्ट बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट हैं, प्लांटी में रख दिया। फंजाई जो कि हेट्रोट्रॉफ है, फंजाई हेट्रोट्रॉफ है। अब डेफिनेशन के मुताबिक इसको एनिमलिया में रखो, लेकिन फंजाई को भी उठा के किस में रखा हुआ था? प्लांटी में रखा हुआ था। और एलजी मेरा बेटा ये प्लांट्स नहीं है। एलजी प्लांट्स नहीं है। क्यों नहीं है? बात करेंगे इंशाल्लाह ताला किंगडम प्रोटिस्टा में। तो एलजी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको उठाकर इनको भी प्लांट्स में रखा गया था। तो थर्ड सबसे बड़ा डिफेक्ट ये था कि बैक्टीरिया, फंजाई एंड एलजी वर प्लेस्ड इन प्लांटी। टू किंगडम सिस्टम का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं 3 किंगडम सिस्टम। तो मेरा बच्चा ये इजी है। ये बेटा बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, इससे रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कि टू किंगडम सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे, और अगर टू किंगडम सिस्टम में 2 ग्रुप्स है, प्लांटी और एनिमलिया, तो कौन से ऑर्गेनिजम्स को अंदर रखा गया था, तो हमने उसको पढ़ लिया है। ठीक है मेरा बच्चा। अब मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ, आप लोग टू किंगडम सिस्टम की रीडिंग कर लो। ठीक है जी बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या मेरा बच्चा? 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लो जी, तो 2 किंगडम सिस्टम के हमने ड्रॉबैक्स अभी पढ़े, रिवाइज करने हैं, थोड़ा रिवर्स चले जाओ। अब बेटा जो पहली ऑब्जेक्शन थी कि यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट और एनिमल लाइक बोथ हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक हैं, वो प्लांटी में आपने रखे हुए हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स का कुछ करें, उन ऑर्गेनिजम्स का कुछ करें। तो जनाब 1866 में, किस में बेटा? 1866 में साइंटिस्ट का नेम था अर्नेस्ट हैक्ल। ये याद रखना वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि 3rd किंगडम किसने रोशनास कराया, तो मेरे बच्चे कहेंगे अर्नेस्ट हैक्ल ने। अर्नेस्ट हैक्ल ने सॉल्व कर दी फर्स्ट ऑब्जेक्शन, और वो ऑब्जेक्शन कौन सी थी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट और एनिमल लाइक बोथ हैं, दैट इज़ यूग्लिना उसकी एग्जांपल दी थी। यूग्लिना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट और एनिमल बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें प्लांट और एनिमल बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसको क्यों रखा हुआ था
प्लांटी में। तो उसने अर्नेस्ट हैकेल ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। उसने एक नया किंगडम बनाया जिस किंगडम का नाम प्रोटिस्टा था। लो जी, किंगडम 1 प्लांटी, किंगडम 2 सेकेंड किंगडम एनिमेलिया, और अब थर्ड किंगडम आया मार्केट में, और वो थर्ड किंगडम था क्या? प्रोटिस्टा। क्या मेरा बच्चा? प्रोटिस्टा। लेकिन एक गलती इससे भी हो गई। पूछो क्या? इसने प्रोटिस्टा बनाकर यूग्लिना को अंदर रखा, तो यूग्लिना तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। इससे गलती ये हुई कि उसने प्रोकैरियोट्स को प्लांटी में से निकाल कर प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो आपने प्रोटिस्टा का, ये देखो मैंने उसका पी शॉर्ट लिख दिया था, आपने हमेशा कैपिटल में लिखना है, ठीक है मेरा बच्चा? तो उसने क्या किया? उसने इंक्लूड कर दिया प्रोकैरियोट्स को किसमें? प्रोटिस्टा में। तो ये उससे गलती हो गई, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को डाल देता तो ठीक था, लेकिन उससे ये गलती हो गई कि अभी उसने बैक्टीरिया को भी किस में डाल दिया? प्रोटिस्टा को। तो जनाब अब ड्रॉबैक्स शुरू हुए। तो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 3 अदद नुक्स हैं, 3 बल्कि 2 कर लेते हैं। नंबर 1, नो डिफरेंस अगेन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। फिर दोबारा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसने प्लांटी में से निकाल कर प्रोटिस्टा में डाल दिया है, और प्रोटिस्टा में स्टिल क्या है कि वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स इकट्ठे हो गए दोबारा। तो नो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। एंड नंबर 2, यार अभी तक फंजाई क्यों रखा हुआ है प्लांटी के अंदर? फंजाई मौजूद है अभी भी प्लांटी में, फंगस मौजूद है। ठीक है, हम मानते हैं कि फंजाई रिजेंबल्स प्लांट्स इन मैनी वेज। फंजाई रिजेंबल करते हैं, उनसे सिमिलर है प्लांट से इन मैनी वेज। लेकिन मेरा बच्चा, फंजाई ऑटोट्रॉफ्स नहीं हैं। फंजाई क्या नहीं है मेरा बेटा? ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। फंजाई का ग़िज़ा हासिल करने का तरीका एब्जॉर्प्टिव है। एब्जॉर्प्टिव से मुराद, आप अभी एक ब्रेड का पीस लो, ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर ऊपर जैम की बोतल उल्टी रख दो, 2-4 दिनों बाद उस ब्रेड के पीस के ऊपर कुछ ग्रीन उगेगा। वो क्या होगी? वो ब्लैक ग्रीन मोल्ड होगी। मोल्ड से मुराद उल्ली होगी, दैट इज़ फंगस। और पता है वो क्या करेगी? वो अपने से बाहर डाइजेस्टिव एंजाइम्स फेंकेगी, उस पूरी ब्रेड को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेगी। तो बेटा इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ग़िज़ा खाए नहीं, जिसमें ग़िज़ा को खाया ना जाए, उल्टा डाइजेस्टिव एंजाइम्स बॉडी से बाहर फेंक कर उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए मेरा बच्चा? एब्जॉर्ब। तो जनाब एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग़िज़ा हासिल करने का तरीका, वो तो एब्जॉर्प्टिव है। इसके अलावा प्लांट्स की सेल वॉल में सेल्यूलोज होती है, फंजाई की सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं है। उल्टा फंजाई की सेल वॉल में काइटिन मौजूद है। तो सेल्यूलोज काइटिन दोनों ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दोबारा सुन लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द डिफेक्ट्स इन 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के 1 और 2 डिफेक्ट्स थे। नंबर 1, नो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स वर कंसिडर्ड। नंबर 2, फंजाई वर प्लेस्ड इन प्लांटी। डिटेल, ओके, इट्स ओके कि फंजाई रिजेंबल्स प्लांट्स इन मैनी वेज, लेकिन देर आर 2 डिफरेंसेस कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स वेयर एज fungi are heterotrophs. Fungi are heterotrophs, they are not autotrophs. और heterotroph भी किस किस्म के depend upon other organisms, और heterotroph भी किस किस्म के absorptive mode of nutrition है। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अपनी बॉडी से बाहर एंजाइम्स फेंक कर डाइजेशन करके एब्जॉर्ब कर लेंगे। एंड नेक्स्ट
नो सेल्यूलोज इन सेल वॉल्स, सेल वॉल्स में कोई सेल्यूलोज नहीं है बल्कि सेल्यूलोज की जगह काइटिन है, जबकि तमाम प्लांट्स की सेल वॉल में सेल्यूलोज मस्ट होती है। इसके साथ ही मेरे बच्चों का आज का लेक्चर नंबर 7 पूरा हो गया। ये लेक्चर नंबर 7 का पार्ट बी था, पार्ट 2 था, और इससे जो पिछला था 2 किंगडम सिस्टम वाला वो पार्ट ए था। तो ठीक है बेटा, तो इसमें हमने पढ़ा है 2 किंगडम और 3 किंगडम, एंड सॉरी मैं शायद मुगालता हो गया। जो लेक्चर 7 का जो पार्ट 1 था वो हिस्ट्री था, जबकि लेक्चर 7 का जो पार्ट 2 है वो 2 किंगडम और 3 किंगडम सिस्टम था। अब 5 किंगडम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और 5 किंगडम्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं और किस तरह उनके 5 किंगडम्स बनाए गए हैं, अगर देखना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो देखना ना भूलिएगा प्यारे अफजल का नेक्स्ट एपिसोड। ठीक है मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।